नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन दोस्तों, जिसके अंदर कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 का राजस्थान अध्ययन है वो हमने देख लिया है। आज हम आगे शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 का राजस्थान अध्ययन। कल जो हमारी क्लास थी पूरी 2 घंटे की, उसके अंदर कक्षा 6, 7, 8 का जो राजस्थान अध्ययन के अंदर इतिहास है उसका निचोड़ आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया था दोस्तों, अध्याय नंबर 1 कक्षा 9 के नाम से। अब मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि कक्षा 9 के अंदर हम कौन कौन से अध्याय है वो पढ़ेंगे। अध्याय 1 रहेगा 1857 की क्रांति, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और 1857 की क्रांति की एक एक लाइन आपको मैं बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, इसलिए संपूर्ण राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई वो संपूर्ण आपको यहां पर करवाऊंगा दोस्तों। अध्याय 2 रहेगा राजस्थान के क्रांतिकारी, जिसके अंदर आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। अध्याय 3 रहेगा राजस्थान के किसान आंदोलन, संपूर्ण किसान आंदोलन, एक एक घटना है वो करवाऊंगा। अध्याय 4 है राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलनों से रिलेटेड एक एक चीज यहां पर करवाऊंगा। राजस्थान में जनजागृति और प्रजामंडल आंदोलन, जनजागृति को लेकर क्या क्या चले और प्रजामंडल आंदोलन हुए वो संपूर्ण। और 6 में रहेगा राजस्थान का एकीकरण और अध्याय 7 रहेगा राजस्थान की शौर्य परंपरा, जिसके अंदर जो अभी कुछ आजादी के बाद भी शौर्य परंपराएं हैं, जो नए नए शहीद हुए हैं, उनके बारे में संपूर्ण अध्ययन है जो हम करेंगे दोस्तों। तो ये अध्याय आपके कक्षा 9 का अध्याय सारणी है, इसी के अकॉर्डिंग हमें ये 7 अध्याय है जो प्रतिदिन एक अध्याय के हिसाब से अध्ययन करेंगे दोस्तों। चलते हैं आज की इस क्लास की ओर, शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। तो क्लास कक्षा 9 के अध्याय 1 में रहेगी 1857 की क्रांति, संपूर्ण 1857 की क्रांति, और कैसा भी क्वेश्चन बनकर आए, अगर आपने ये क्लास देख ली तो 1857 की क्रांति आपको कहीं से भी, विश्वास दिलाता हूं, कहीं से भी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक जितने छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, चाहे बड़ा से बड़ा हो, चाहे कितना ही आंतरिक क्वेश्चन हो, हर संपूर्ण तैयारी यहां पर करवाऊंगा 1857 की आपको दोस्तों। इसी के साथ एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी के माध्यम से कराइए, मित्रों आरबीएसई की जो बुक चलती है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक साथ में मैं लेकर चल रहा हूं, जिसके अंदर जिस टॉपिक जैसे 1857 की क्रांति के बारे में जो वहां पर दी गई है वो भी मैं आपके साथ ऐड कर रहा हूं। तो ये ना सोचे कि सिर्फ आरबीएसई है, दोनों किताबों का मिक्स रूप आपको मिलेगा संपूर्ण दोस्तों। और जो साथी इनके नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो ऐप को डाउनलोड करें, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को, और स्टोर से कक्षा 6, 7, 8 की पीडीएफ वहां पर मौजूद है, और 9 की जैसे ही यहां पर क्लास होगी वहां पर पीडीएफ आपको मिलती जाएगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मित्रों अनुरोध इतना है, आपके कहने के अनुसार मैं संपूर्ण कार्य कर रहा हूं, तो मेरा कहना मानो और अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करो। चलते हैं आज की क्लास की ओर। राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति, बात उस समय की कर रहा हूं जब 1857 की क्रांति हुई मित्रों, उस समय देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान पर उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसका मुख्यालय था आगरा, के लेफ्टिनेंट गवर्नर काल्विन का क्या था, अधिकार था। आगरा के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे काल्विन, उनका अधिकार था संपूर्ण राजस्थान पर दोस्तों। अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रशासन है वो कमिश्नर कर्नल डिक्सन द्वारा संचालित था दोस्तों। अजमेर मेरवाड़ा, राजस्थान के अंदर अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन है वो कर्नल डिक्सन के द्वारा संचालित था। ये दो मुख्य क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जो है पॉलिटिकल एजेंट है वो नियुक्त किए गए थे, कौन कौन सी रियासतों के लिए कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। तो चलिए मित्रों, देशी रियासतों पर नियंत्रण रखने हेतु पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। जैसे कहां कहां पर थे, देखिए मेवाड़ के अंदर थे कैप्टन सावर्स। मेवाड़ में कौन थे मित्रों, कैप्टन सावर्स, सीएल सावर्स, इनका पूरा नाम है सीएल सावर्स। मारवाड़ में थे मेक मेसन, मारवाड़ यानी जोधपुर कौन थे, मेक मेसन, मोक मेसन, अलग अलग नाम मिलेंगे आपको। कोटा के अंदर थे मेजर बर्टन, कोटा में थे मेजर बर्टन। जयपुर के अंदर थे कर्नल ईडन, जयपुर में कौन थे, कर्नल ईडन दोस्तों,
कर्नल ईडन या विलियम ईडन, कर्नल विलियम ईडन इनका पूरा नाम है दोस्तों। भरतपुर में थे दोस्तों, भरतपुर के अंदर थे मेजर, यहां पर मरीसन या निक्सन, आपको मेजर निक्सन भी बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, मेजर मिक्सन भी, यहां पर मरीसन भी आपको मिलेगा। तो आप निक्सन और मिक्सन दोनों है, नाम याद रखना, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। हम चाहे कैसी भी कोई गलती हो उसका सुधार यहां पर करेंगे मित्रों। इसके अलावा सिरोही है ना मित्रों, सिरोही के अंदर भी, सिरोही के अंदर भी पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त था। कौन था? जेडी होल। जेडी होल है जो कहां पर थे? वो सिरोही के अंदर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे दोस्तों। ये देखिए, ये थे राजस्थान के अंदर रियासतों में अंग्रेज सरकार की तरफ से नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों। अब इन पॉलिटिकल एजेंट थे मित्रों, इनके ऊपर, इन एजेंटों पर नियंत्रण रखने हेतु एक सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया जिसे एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी कहा जाता था। इन सभी जो पॉलिटिकल एजेंट थे, इन ये किसके नीचे आते थे? एजीजी के नीचे आते थे दोस्तों। अब देखिए 1857 में कौन था वो पढ़ेंगे, पहले उससे देखिए 1832 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कर एजीजी का कार्यालय अजमेर स्थापित किया गया। राजपूताना एजेंसी की जब स्थापना की गई तो एजीजी का कार्यालय है 1832 में अजमेर स्थापित किया गया था, जिसे 1845 में माउंट आबू स्थानांतर किया गया। 1832 में अजमेर, 1845 के अंदर वो उसको कहां ले जाया गया है? माउंट आबू दोस्तों। राजस्थान का पहला एजीजी, राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट। राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट था दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय कार्यवाहक एजीजी था दोस्तों हमारे यहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट, जो राजस्थान का मूल एजीजी था उसको यहां से अवध भेज दिया गया और यहां का कार्यवाहक एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और यही 1857 की क्रांति के समय क्या रहेगा? मेन या मुख्य एजीजी रहेगा। इस समय मूल एजीजी हेनरी लॉरेंस था जिसे क्रांति से कुछ समय पहले अवध भेज दिया गया था। जब क्रांति हुई उससे कुछ ही समय पहले अवध उसको भेज दिया गया और उसकी जगह जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को कार्यवाहक के रूप में पद दिया गया दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अब बात करते हैं सैनिक टुकड़ियों की। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। 1857 की जब क्रांति हुई उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी दोस्तों। अब देखिए, जिसमें 5000 भारतीय सैनिक थे। इस समय राजस्थान में एक भी यूरोपियन सैनिक टुकड़ी मौजूद नहीं थी। जो यहां पे सैनिक छावनियां थी उनमें सब भारतीय सैनिक थे मित्रों। सिर्फ लगभग 30 अंग्रेज अधिकारी थे जो पॉलिटिकल एजेंट है या एजीजी है या इनके नीचे जो एजीजी जो आपके पॉलिटिकल एजेंट के नीचे कोई अधिकारी है, उस प्रकार 30 से 40 के आसपास है जो अधिकारी है, जो अंग्रेज अधिकारी यहां पर मौजूद थे। वैसे तो अंग्रेज उनका परिवार भी साथ रहता था, तो यह नहीं है कि अंग्रेज तो बहुत थे, लेकिन अधिकारियों की बात करें तो 30 के आसपास ही अधिकारी मौजूद थे दोस्तों। अब देखिए ये 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी, यह रही आपके सामने 6 सैनिक छावनियां जो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय थी। नसीराबाद अजमेर में, वर्तमान अजमेर में ना नसीराबाद, वहां पर नीमच जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में, उस समय उदयपुर यानी मेवाड़ क्षेत्र में आता था ये। देवली जो वर्तमान में टोंक में है, एरिनपुरा जो पाली में है, खेरवाड़ा जो उदयपुर में है और ब्यावर जो अजमेर में। ये 6 सैनिक छावनियां राजस्थान के अंदर मौजूद थी दोस्तों। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, हमें पढ़नी है राजस्थान की 1857 की क्रांति, लेकिन शुरुआत तो भारत से हुई है, तो थोड़ी सी नॉर्मल हम भारत की जानकारी ले लेते हैं। चलिए मित्रों, 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में देखिए मित्रों, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या बना था? चर्बी वाले कारतूस। क्या कारण था कि चर्बी वाले कारतूसों के वजह से इतनी बड़ी क्रांति है जो हो जाती है दोस्तों। देखिए, इस समय सेना में पुरानी राइफल ब्राउन बेस, पुरानी राइफल थी ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर मित्रों। चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति के समय किस राइफल के अंदर लगते थे? न्यू एनफील्ड राइफल में का प्रयोग शुरू हुआ। इस राइफल की प्रमुख विशेषता यह थी कि
इसमें बारूद भरने से पहले कारतूस के ऊपर की टोपी को मुंह से काटना था, जिस पर गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी। जो कारतूस होता था उसके ऊपर, उस टोपी के ऊपर जो कारतूस था उसको खोलने पर वो क्या होता था, राइफल में लगता था, और जो ऊपर टोपी लगी हुई थी वो या तो गाय के या सुअर के मांस की लगी हुई होती थी। अब देखिए मित्रों, भारतीय सेना के अंदर, भारतीय सेना में इस राइफल का जो प्रशिक्षण है वो जनवरी 1857 में प्रारंभ हुआ। जनवरी 1857 में 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो पैदल सेना थी के सैनिक थे मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से मना करते हुए अपने अंग्रेज अधिकारी पर क्या कर दी, गोली चला दी। उन्होंने कहा कि ये चर्बी वाला कारतूस है, इसको मैं नहीं लूंगा, मैं इसको काम में नहीं लूंगा, और उन्होंने क्या किया, अंग्रेज अधिकारी के ऊपर गोली चला दी। दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में है वहां पर मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। दोस्तों 29 मार्च को उन्होंने क्या किया था, अपने अंग्रेज अधिकारी पर यह कहते हुए कि चर्बी वाला कारतूस में काम में नहीं लूंगा, और यह कहते हुए अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई, और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन है भारत में, मंगल पांडे है। दोस्तों वाना एक क्वेश्चन तैयार आपका यहां से। अब देखिए मित्रों, यहां से भारत का तो हमने देख लिया, मंगल पांडे। बात कर लेते राजस्थान की। तो 1857 की क्रांति का प्रथम राजस्थानी शहीद कौन है, अमरचंद बांटिया, राजस्थान का मंगल पांडे जिनको कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अमरचंद बांटिया को। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर संपूर्ण देश में 1857 की क्रांति का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। सबसे बड़ी असफलता का मुख्य कारण 1857 का यही बनेगा कि 10 मई को ही मेरठ छावनी में विद्रोह हो गया, जबकि जो क्रांति की तिथि थी वो की गई थी 31 मई। कब, 31 मई को यह क्रांति होनी थी, लेकिन कब हो गई है, 10 मई को। दोस्तों तो यह सफलता मुख्य कारण, क्योंकि एक साथ अगर क्रांति होती तो उसमें सफलता मिलती। अब मेरठ में 10 को हो गई, उसके पास वालों को सूचना मिलेगी 11 को, तो 11 को वहां होगी, फिर उनके पास वालों को, तो अलग अलग हुई, तो अलग एक एक छावनी है उनको अंग्रेज अधिकारी दबाते गए। दोस्तों 11 मई 1857 को मेरठ छावनी के जो सैनिक है वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पर कर लिया अधिकार, और बहादुर शाह जफर जो दिल्ली के शासक थे, सुल्तान थे, उनको 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेता घोषित कर दिया। यह क्वेश्चन और बन गया। तो 1857 की क्रांति का विधिवत शुभारंभ कहां से हुआ था, मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को, और 1857 की जो क्रांति है उसका राष्ट्रीय नेता किसको बनाया गया था, बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पाल्मस्टन। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पाल्मस्टन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटिश साम्राज्य कौन थी, महारानी विक्टोरिया। क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया था, कमल का फूल व चपाती। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई थी, जबकि 10 मई को ये कहां पर हो गई है, 10 मई को ही, 21 दिन पहले ही क्रांति है जो मेरठ के अंदर हो गई है। दोस्तों यही है सफलता का मुख्य कारण रहता है। अब हम चलते हैं राजस्थान की ओर। 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। मेरठ क्रांति की सूचना एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। कारण क्या था मित्रों, इतने दिन लेट क्यों, 10 मई को मेरठ में क्रांति हुई। आजकल तो जैसे ही कोई बात होती है तो आपको चंद सेकंडों में पता चल जाती है। उस समय यह दूरसंचार विभाग नहीं था मित्रों, संचार क्रांति इतनी नहीं हुई थी, इसी वजह से पत्रों के माध्यम से सूचनाएं इधर से उधर होती थी, उसमें इतना समय लग जाता था। लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा को क्या दी, प्राथमिकता दी। एजीजी लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। सभी रियासतों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने के पत्र लिखे। जो भी रियासतें राजस्थान में उस समय थी उन सभी को पत्र लिख दिए कि आप अंग्रेजों के प्रति क्या रहे, वफादार रहे। अजमेर की सुरक्षा हेतु ब्यावर से 2 मेयर रेजिमेंट बुलाई। ब्यावर के अंदर जो मेयर रेजिमेंट थी वहां से 2 मेयर रेजिमेंट कहां बुला ली, अजमेर बुला ली। दोस्तों और यूरोपियन टुकड़ी की मांग की।
यूरोपियन टुकड़ी की क्या की, मांग की दोस्तों। अब देखिए मित्रों, यहां से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजा। ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ना, ये थी अजमेर में, इसको भेजा गया नसीराबाद दोस्तों। 1857 की क्रांति नसीराबाद, नीमच, देवली और एरिनपुरा इन 4 ही छावनियों में हुई थी। ब्यावर और खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ब्यावर और खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया था। एक एग्जाम में यह भी आया हुआ है कि एजीजी लॉरेंस ने 1857 की क्रांति की सूचना मिलते ही नसीराबाद कौन सी इन्फेंट्री को भेजा, कौन सी को भेजा है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को भेजा दोस्तों। और किन किन छावनियों ने भाग लिया है, नसीराबाद ने, नीमच ने, देवली ने और एरिनपुरा ने इसके अंदर भाग लिया है। अब चलते हैं, सबसे पहले क्रांति कहां पर होती है, नसीराबाद में। तो चलिए मित्रों, नसीराबाद में 1857 की क्रांति। 25 जून 1818 इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। यह अभी 1857 दूर, अभी हम 25 जून की बात कर रहे हैं मित्रों, 25 जून 1818 की। 25 जून 1818 को ब्रिटिश सरकार ने प्रदेश की सुरक्षा हेतु नसीराबाद छावनी का क्या किया था, गठन किया था। यह नसीराबाद छावनी है, उसके गठन की बात कर रहे हैं हम। 1857 की क्रांति के समय यहां 4 सैनिक टुकड़ियां विद्यमान थी। कौन कौन सी थी, एक तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो अजमेर से भेजी गई थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, प्रथम बॉम्बे लॉस से थी, प्रथम ऑरिलरी रेजिमेंट। ये 4 सैनिक टुकड़ियां हैं जो नसीराबाद में उस 1857 की क्रांति होती है उस समय मौजूद थी दोस्तों। अब चलिए आगे देखिए, बात है 27 मई की। 27 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी पिचार्ड से पूछा, क्या आप यूरोपियन टुकड़ी की मांग कर रहे हैं? क्योंकि अंग्रेज सैन्य जो अधिकारी था पिचार्ड, उसने नसीराबाद के अंदर क्या की थी, यूरोपियन टुकड़ी की मांग की थी। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो अजमेर से नसीराबाद आई, उसके एक सैनिक ने पूछा कि क्या आप यूरोपियन टुकड़ी की मांग कर रहे हैं, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? तो पिचार्ड इसका कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। इसी की वजह 27 तारीख को तो ये पूछा है उन्होंने, 27 मई को, तो जिसके कारण 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई को क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। निर्धारित तिथि थी 31 मई, उससे 3 दिन पहले ही नसीराबाद में क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। विद्रोही सैनिकों ने छावनी में लगा दी आग, हथियार व रसद को लूट लिया और अपने अंग्रेज अधिकारियों जैसे स्पोर्ट्सवुड है, केवेनी है, न्यू बरो है कि क्या कर देते हैं, वहां पर हत्या कर देते हैं मित्रों। इन सभी की क्या कर देते हैं, हत्या वहां पर कर दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए दोस्तों। अब यहां पर देखिए, कर्नल न्यू बरो था, मेजर था स्पोर्ट्सवुड, इनकी लेफ्टिनेंट लोक, कप्तान हार्डी, ये दोनों घायल हुए थे, जबकि ये 3 है जो मारे गए थे दोस्तों। इसके पश्चात विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। कहां पर किया है, दिल्ली की ओर कूच किया दोस्तों। और 18 जून को, यानी ये कहां से निकले, 28 मई को निकले, 18 जून को 20 दिन बाद दिल्ली पहुंचे थे ये सैनिक। कहां पहुंचे थे, दिल्ली। 18 जून को ये दिल्ली पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये था नसीराबाद में। अब नसीराबाद में विद्रोह हो गया है तो उसके बाद पहुंचता है नीमच में। नीमच में 1857 की क्रांति देखिए 3 जून को होती है। नीमच छावनी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका प्रशासन मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के नियंत्रण में था। जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है सीएल सावर्स, उसके दिन आता था नीमच छावनी का प्रशासन दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी का सुप्रीडेंट कप्तान था लॉयड, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था कैप्टन सावर्स और मेवाड़ का महाराणा था स्वरूप सिंह। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का यानी पॉलिटिकल एजेंट कौन था, वहां का शासक कौन था, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए नीमच में क्या विद्रोह होता है, कैसे विद्रोह होता है वहां पर। नसीराबाद छावनी के विद्रोह की खबर 2 जून 1857 को नीमच पहुंचती है। 2 जून नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ इसकी सूचना 2 जून को पहुंची है आपके नीमच में दोस्तों। 2 जून 1857 को कमांडर कर्नल एबोट ने सभी सैनिकों को परेड मैदान में एकत्रित कर
ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने को कहा। तब घुड़सवार सेना के सैनिक मोहम्मद अली बेग ने एबोट से प्रश्न किया। घुड़सवार सेना के सैनिक थे ये कौन थे? मोहम्मद अली बेग। बहुत एग्जामों में ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है दोस्तों। देखिए मित्रों, एबोट ने प्रश्न किया, क्या आपने अपनी शपथ भंग नहीं की? क्या आपने अवध का विलय नहीं किया? अवध का उस समय विलय किया था अंग्रेजों ने। तो ये उनसे पूछा। एबोट इस प्रश्न का कोई संतोष पर जवाब वहां पर नहीं दे पाया। 3 जून 2 तारीख को तो ये बात होती है, 2 जून को तो, और 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच सैनिक छावनी के सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया दोस्तों। अब विद्रोह हुआ है 3 जून को वहां पर। अब देखिए, विद्रोही सैनिकों ने छावनी में आग लगा दी, हथियार व रसद को लूट लिया, अपने अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको मौत के घाट उतार दिया। इनके अलावा भी मित्रों वहां पर अंग्रेज परिवार तो थे ही ना, तो उनका परिवार और अंग्रेज, बहुत सारे अंग्रेज है जो वहां पर थे। उसके लिए ढूंगला घटना प्रसिद्ध दोस्तों। यह देखिए ढूंगला घटना क्या है। नीमच के लगभग 40 अंग्रेज भागते हुए ढूंगला गांव पहुंचे थे। नीमच में जब विद्रोह हुआ, वहां के अधिकारियों, अंग्रेज अधिकारियों को मारा गया विद्रोहियों द्वारा, तो ये 40 अंग्रेज है जो भागते हुए ढूंगला गांव पहुंचे, जहां उन्हें रुगाराम नामक किसान ने क्या दी? शरण दी। रुगाराम नामक किसान है जिसने उनको शरण दी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स के प्रयासों से इन अंग्रेजों को सुरक्षित उदयपुर पहुंचाया गया, जहां मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें पिछोला झील में स्थित जगमंदिर महलों के अंदर क्या दी थी? शरण। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यह थी ढूंगला घटना। उस समय नीमच छावनी के विद्रोह में हुई थी ढूंगला घटना दोस्तों। अब चलिए मित्रों, वहां से ये सैनिक निकल गए नीमच से। नीमच के विद्रोही सैनिक यहां से शाहपुरा भीलवाड़ा गए। कहां गए? शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा के जागीरदार ने इन सैनिकों को रसद उपलब्ध करवाया है। कहां के? शाहपुरा के जागीरदार ने। यहां से ये सैनिक टोंक चले गए और देवली जो छावनी है उसके सैनिकों से मिलकर वहां पर क्या कर दिया? विद्रोह। 4 जून को ही सुबह विद्रोह इन्होंने कहां पर किया है? 3 जून को नीमच में किया और 4 जून को पहुंच जाते हैं देवली और देवली के अंदर कर देते हैं विद्रोह। कालांतर में कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता से अंग्रेजों ने नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। कब किया? 6 जून को। 6 जून को ही नीमच पर वापस है जो अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? अधिकार। क्योंकि जो विद्रोही सैनिक थे वहां से वो तो निकल गए, वो तो आगे कहां चले गए? देवली में चले गए, और उनका एक ही मकसद है दिल्ली का। अब देखिए इसके बाद होती है देवली में। तो देवली में 1857 की क्रांति। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दूसरे दिन यानी कि 4 जून को देवली पहुंचे। देवली छावनी को लूटकर यहां विद्रोह कर दिया। यहां से ये सैनिक आगरा होते हुए दिल्ली की ओर आगे बढ़े दोस्तों। आगरा होते हुए दिल्ली की ओर आगे बढ़े दोस्तों। यह थी देवली के अंदर। अब आती है हमारे एरिनपुरा के अंदर 1857 की क्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एरिनपुरा वाली से बहुत एग्जाम आते हैं, क्योंकि जो मारवाड़ के अंदर 1857 की क्रांति है वो एरिनपुरा के सैनिकों के द्वारा ही की गई है। एरिनपुरा छावनी में 1857 की क्रांति कब हुई थी? 21 अगस्त को दोस्तों। चलिए मित्रों देखते हैं इसके बारे में। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय बनाया गया था एरिनपुरा को। 1835 के अंदर हुआ था जोधपुर लीजियन का गठन। नसीराबाद व नीमच सैनिकों के विद्रोह की सूचना यहां के सैनिकों को माउंट आबू में प्रशिक्षण के दौरान मिली थी। माउंट आबू के अंदर प्रशिक्षण जब ये कर रहे थे उस समय इनको ये सूचना मिली दोस्तों। 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में दपेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में क्या किया गया? विद्रोह है जो माउंट आबू के अंदर किया गया। 21 अगस्त को इन्होंने कहां पर कर दिया है? माउंट आबू के अंदर विद्रोह कर दिया है। जो नसीराबाद नीमच में जो विद्रोह हुआ उसकी सूचना जब ये सैनिक क्या कर रहे थे? माउंट आबू में प्रशिक्षण ले रहे थे, वहां पर इनको मिली थी। अब देखिए मित्रों, इस विद्रोह के दमन के लिए जोधपुर लीजियन एक सैनिक टुकड़ी को माउंट आबू भेजा गया, जिसने विद्रोहियों का साथ दिया। जो माउंट आबू में विद्रोह किया है
एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने तो जोधपुर लीजियन की एक टुकड़ी वापस वहां भेजी गई माउंट आबू इनको दबाने के लिए, तो उसने भी क्या कर दिया, विद्रोहियों का साथ दिया। यहां से ये सभी सैनिक एरिनपुरा आए और एरिनपुरा आते हैं ये 23 अगस्त को। कब आते हैं? 23 अगस्त को। और बाकी सैनिकों के साथ अपने साथ लिया और मारो फिरंगी चलो दिल्ली का नारा देते हुए आगे बढ़े। क्रांति का नारा माना जाता है इसको, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, या मारो दिल्ली मारो फिरंगी चलो दिल्ली। दोस्तों यह था एरिनपुरा क्रांति, जो एरिनपुरा छावनी है उसके सैनिकों का नारा। दोस्तों इसी को जाना जाता है 1857 की क्रांति का नारा। इंपॉर्टेंट है ये, 1857 की क्रांति का नारा है ये, याद रखना है मित्रों। कौन से सैनिकों ने दिया था? एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने ये दिया था। अब आती है ये एरिनपुरा के जो सैनिक है ये आगे निकलते हैं, तो आगे आ जाते हैं मारवाड़ में, और यहां से होती है मारवाड़ के अंदर 1857 की क्रांति। देखिए मित्रों, मारवाड़ में 1857 की क्रांति का केंद्र था आहुआ। क्या था? आहुआ। आहुआ वर्तमान में कहां पर है? पाली में स्थित है। वर्तमान में आहुआ कहां पर है? पाली के अंदर स्थित है। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह चंपाऊ था, जो मारवाड़ राज्य है उसका क्या था? बागी था। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह और पॉलिटिकल एजेंट था मेक मेसन। तो शासक कौन था? जोधपुर का तख्त सिंह था और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मेसन था। दोस्तों अब देखिए, यह नॉर्मल जानकारी आपके सामने आ गई है। अब यहां से देखिए, जो एरिनपुरा छावनी के जो विद्रोही सैनिक है वो खेरला जगह है पाली के अंदर वर्तमान में नामक स्थान पर कुशाल सिंह चंपावत से मिलते हैं। कुशाल सिंह के द्वारा इन सैनिकों का नेतृत्व करने के कारण इसे आहुआ क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आहुआ क्रांति, 3 युद्ध होंगे यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध रहते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा बार एग्जामों में आता है 1857 की क्रांति में गोरे और कालू का युद्ध, काले या गोरों का युद्ध किसको कहा जाता है, वो अब भी पढ़ेंगे हम मित्रों। तो यहां से देखिए, ये आपके एरिनपुरा छावनी के सैनिक किससे मिल गए हैं? कुशाल सिंह चंपावत से। और फिर होता है बिथोड़ा का युद्ध। दोस्तों कौन सा होता है? बिथोड़ा का युद्ध, जिसे बिथोरा अलग अलग नाम आपको मिलेंगे। बिथोड़ा का युद्ध होता है पाली में, बिथोड़ा नामक गांव है पाली के अंदर। दोस्तों 8 सितंबर 1857 को। देखिए मित्रों, राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के निर्देश पर मारवाड़ राजा तख्त सिंह ने अपने किलेदार ओनाड सिंह के नेतृत्व में मारवाड़ राज्य की सेना भेजी। ओनाड के साथ कुशलराज सिंह भी, राजमल मेहता और छत्रसाल भी क्या थे? साथ थे। ये सभी है जो राजकीय सेना के अंदर सम्मिलित थे। विद्रोही सैनिकों और जोधपुर की राजकीय सेना के मध्य बिथोड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें जोधपुर राज्य की जो सेना है वो क्या हो जाती है? पराजित। जो जोधपुर की राजकीय सेना है ओनाड सिंह के नेतृत्व में, वो पराजित हो जाती है और ओनाड सिंह उसके अंदर मारा जाता है। ओनाड सिंह क्या है? उसके अंदर मारा जाता है। दोस्तों वापस सेना चली गई। इसके बाद ये 8 सितंबर को होता है ना, नेक्स्ट होता है 18 सितंबर को, जो होता है चेलावास का युद्ध। कौन सा है? चेलावास का युद्ध। दोस्तों देखिए, यह होता है 18 सितंबर 1857 को। दोस्तों इस युद्ध में अंग्रेजी सेना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और एवं मेक मेसन के नेतृत्व में थी। जो पैट्रिक लॉरेंस है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो राजस्थान का एजीजी, और मेक मेसन जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट। जबकि विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा है? कुशाल सिंह चंपावत कर रहा है। दोस्तों इस युद्ध में राजकीय सेना फिर हो जाती है, यानी चेलावास के नजदीक ये युद्ध होता है। चेलावास नामक स्थान पर भीषण संघर्ष होता है, जिसके अंदर फिर राजकीय सेना यानी जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मेक मेसन की सेना है वो पराजित हो जाती है। विद्रोही सैनिकों ने मेक मेसन की क्या कर दी? वहां पर हत्या कर उसका सिर आहुआ के किले की दीवार पर लटका दिया। आहुआ के किले की जो दीवार है उसके ऊपर उसका सर है वो काटकर वहां पर लटका दिया। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, किस युद्ध के बाद लटकाया गया है? चोलावास का युद्ध हुआ है उसके बाद। दोस्तों लॉरेंस युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाता है। एजीजी है वो युद्ध मैदान को छोड़कर भाग जाता है
और इसी युद्ध को काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि जो राजकीय सेना थी वो थी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैक मेसन, दोनों क्या थे, अंग्रेज यानी गोरे, और भारतीय सैनिक काले। इस वजह से काले और गोरों का युद्ध इसको कहा जाता है, चोलावास के युद्ध को, जो होता है 18 सितंबर 1857 को। इसके बाद फिर आता है समय आउवा के युद्ध का, और आउवा का युद्ध होता है मित्रों, वो होता है 20 जनवरी 1858 को। कब होता है? 20 जनवरी 1858 को। इस युद्ध का नेतृत्व हंसराज जोशी व होम्स ने किया। किसने किया है? हंसराज जोशी व होम्स ने इसका क्या किया है? नेतृत्व किया है। इस युद्ध के अंदर, आउवा के अंदर यह युद्ध होता है मित्रों। अब देखिए, जीत की कोई आशा न देखकर कुशाल सिंह ने किले का भार पृथ्वी सिंह लांबिया पर छोड़कर स्वयं ने मेवाड़ के कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास क्या ले ली? शरण सिंह ले ली। अब देखिए मित्रों, यहां से जब यह आउवा का युद्ध होता है, आउवा भी पाली में है, तो वहां पर वो युद्ध होता है, तो कुशाल सिंह क्या है, जब जीत की कोई आशा नहीं दिखाई देती है तो वहां से भाग जाता है, और जो भार है वो किसको दे देता है? पृथ्वी सिंह लांबिया को। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। और कहां पर शरण लेता है? कोठारिया में। कोठारिया में रावत जोध सिंह के पास। दोस्तों, अंग्रेजों ने 5 दिनों में आउवा के किले पर अधिकार कर लिया, और यहां पर अमानवीय या जो है अत्याचार अंग्रेजों ने किए। दोस्तों, अब देखिए, कुशाल सिंह चंपावत है जो यहां से भाग गया है। अब उसका क्या होता है, उसके बारे में और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लीजिए। अंग्रेज कुशाल सिंह की इष्ट देवी सुगाली माता की मूर्ति को अपने साथ ले गए। कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी थी सुगाली माता, जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अपने साथ ले गए एवं इसे अंग्रेजों के संग्रहालय में रखा। यह मूर्ति वर्तमान में है पाली के बांगड़ संग्रहालय में। जो 1857 के अंदर सुगाली माता की मूर्ति थी जो अंग्रेज साथ लेकर गए थे, वो वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। और इसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। किनको? सुगाली माता को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुगाली माता देवी के 10 सिर व 54 हाथ है। एक सिर मानव आकृति में है, शेष पशु आकृति के अंदर है। 10 सिर है और 54 हाथ है। दोस्तों, 1860 में नीमच में कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के सामने क्या कर दिया? आत्म समर्पण कर दिया। दोस्तों, नीमच के अंदर किया था 8 अगस्त 1860 को। डेट भी बता दूं मैं, 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1860 को इन्होंने, 1860 में इन्होंने क्या कर दिया है? आत्मसमर्पण कर दिया है। टेलर आयोग की जांच के आधार पर कुशाल सिंह चंपावत को क्या किया गया? रिहा किया गया। अब रिहा कब हुए? रिहा हुए हैं 10 नवंबर को। 8 अगस्त को तो इन्होंने सरेंडर किया है, और 10 नवंबर 1860 को ये क्या कर दिए जाते हैं? टेलर आयोग की जांच के आधार पर रिहा कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारे मारवाड़ के अंदर 1857 की क्रांति। आगे चलिए मित्रों, अब बात करते हैं कोटा के अंदर 1857 की क्रांति की। सबसे विभीषण क्रांति यहीं पर हुई थी। 1857 की क्रांति का सर्वाधिक विभीषण विप्लव कोटा में हुआ। सर्वाधिक खतरनाक क्रांति थी यहां पर। इस समय कोटा में हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। कोटा का शासक था महाराव राम सिंह द्वितीय। तो पॉलिटिकल एजेंट कौन है? पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन, और कोटा का जो शासक है वो राम सिंह द्वितीय है। दोस्तों, कोटा में इस समय सेना की 2 टुकड़ियां तैनात थी। एक थी नारायण पलटन, दूसरी थी भवानी पलटन। नारायण पलटन और भवानी पलटन। दोस्तों, अब देखिए आगे, कोटा के अंदर कोटा का जो महाराव है वो ब्रिटिश सरकार का क्या था? पूर्ण सहयोगी था। ब्रिटिश सरकार का क्या था? वो पूर्ण सहयोगी था। दोस्तों, जबकि कोटा की राजकीय सेना में ब्रिटिश के विरोधी क्या थी? विरोधी भावनाएं थी। दोस्तों, कोटा का जो महाराव है वो तो क्या है? वो तो ब्रिटिश सरकार का सहयोगी, जबकि राजकीय सेना में उनके विरोध की भावना थी। अब देखिए मित्रों, यहां पर क्रांति, इंपॉर्टेंट चीज। कोटा में विद्रोहियों का नेतृत्व है वकील लाला जेदयाल, मेहराब खां, इसके अलावा रतनलाल, जियालाल, इन्होंने किया है। दोस्तों, रतनलाल, जियालाल, जेदयाल, मेहराब खां ने कोटा में विद्रोहियों का नेतृत्व किया है।
मेजर बर्टन विद्रोह को दबाने हेतु नीमच गया हुआ था। अब बात करते हैं नीमच की। हम नीमच में विद्रोह हुआ है तो नीमच चला जाता है मेजर बर्टन उसको उस विद्रोह को दबाने के लिए। 12 अक्टूबर 1857 को 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन नीमच से वापस कोटा आया और महाराव राम सिंह द्वितीय को कुछ सैनिक अधिकारियों को हटाने की बात कही कि कुछ सैनिक अधिकारी है, इनको हटाइए। अब बात आती है मित्रों 15 अक्टूबर की। यह बात सेना तक पहुंची तो सेना ने क्या कर दिया, विद्रोह। कब किया है, 15 अक्टूबर 1857 को। जैसे ही यह बात सैनिकों तक पहुंची, सैनिकों ने वहां पर कर दिया विद्रोह दोस्तों। अब चलिए मित्रों आगे देखिए। विद्रोही सैनिक है, उनका नेतृत्व कौन कर रहा है दोस्तों, वकील लाला जेदयाल और रिसालदार मेहराब खां उनका नेतृत्व कर रहे हैं दोस्तों। विद्रोही सैनिकों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ जो एजेंसी सर्जन था डॉक्टर सेल्डर, उसकी भी क्या कर दी थी, उन्होंने हत्या कर दी। उनको यानी मेजर बर्टन जो पॉलिटिकल एजेंट है, उसके 2 पुत्र थे, उनको मौत के घाट उतार दिया। और मेजर बर्टन के सिर को कोटा काट कर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया गया। जो मेजर बर्टन का सिर है उसको काट लिया, फिर पूरे कोटा शहर के अंदर उसको घुमाया गया दोस्तों। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को उसके महल में नजरबंद कर दिया गया और कोटा राज्य प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। शासक था, उनको उनके महल में नजरबंद कर दिया और विद्रोहियों ने क्या कर लिया है, कोटा के ऊपर आधिपत्य कर लिया है। विद्रोही सैनिकों ने लगभग 6 महीने तक कोटा नगर प्रशासन है उस पर अपना अधिकार रखा दोस्तों। लगभग 6 महीनों तक इन्होंने वहां पर क्या रखा है, अधिकार रखा है। अब देखिए मित्रों, बात आती है 30 मार्च 1858 की। 30 मार्च 1858 की दोस्तों, जनरल रॉबर्ट्स, या तो रॉबर्ट्स मिलेगा आपको या जनरल रॉबर्टसन ने करौली के शासक मदनपाल की सहायता से कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया एवं कोटा में क्रांति का दमन किया। कब किया है, 30 मार्च 1858 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यह आपके लिए दोस्तों। ये 30 मार्च को हुआ है और जो ये सैनिक है ना मित्रों, ये नसीराबाद से लाए गए थे 5500 सैनिक। यहां से 5500 सैनिक है ना, वो जनरल रॉबर्टसन है, 5500 सैनिक है नसीराबाद छावनी से लेकर आया। और इसके अलावा करौली के शासक मदनपाल की भी इन्होंने सहायता ली दोस्तों। कोटा का विद्रोह एक जनविद्रोह था। 1857 की क्रांति में कहां पर जनविद्रोह हुआ था, कोटा के अंदर एक जनविद्रोह हुआ था। और इसी वजह से मित्रों, कोटा महाराव की जो तोपों की सलामी थी उसकी संख्या 17 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 13 कर दी गई थी। 17 से घटाकर 13 कर दी गई। आगे आती है हमारे भरतपुर में 1857 की क्रांति। देखते हैं भरतपुर में क्या क्रांति होती है। चलिए मित्रों भरतपुर की ओर। 31 मई 1857 को मथुरा में विद्रोह हुआ। इस समय भरतपुर का शासक जसवंत सिंह था, जो क्या था, नाबालिग था। यहां का प्रशासन पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन के नियंत्रण में था, जो कालांतर में इस विद्रोह का दमन कर दिया। पॉलिटिकल एजेंट था मोरिसन, जिसने यहां पर कालांतर में क्या कर दिया है, विद्रोह का दमन कर दिया। कहां पर, भरतपुर के अंदर दोस्तों। इसके बाद होती है धौलपुर के अंदर, और धौलपुर से बहुत एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों। ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन सर्वाधिक एग्जामों में आया है। धौलपुर में 1857 की क्रांति होती है 27 अक्टूबर को। कब होती है, 27 अक्टूबर को दोस्तों। देखिए क्या क्रांति होती है यहां पर। धौलपुर का शासक भगवंत सिंह अंग्रेजों के साथ था, लेकिन यहां की जनता किनके साथ थी, विद्रोहियों के साथ थी। धौलपुर के देवा गुर्जर ने ग्वालियर व इंदौर के सैनिकों के साथ मिलकर 27 अक्टूबर को धौलपुर में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। पटियाला सेना के सहयोग से इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। पटियाला सेना के सहयोग से इसको दबा दिया गया। और धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां विद्रोह बाहर के सेना के द्वारा किया गया था। बाहर के सैनिकों ने आकर धौलपुर में क्या किया था, विद्रोह किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आगे चलिए मित्रों, नेक्स्ट है हमारे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। यहां से हर एक लाइन 6 या 7 तथ्य बताऊंगा, जिनसे हर एक लाइन से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। चलिए मित्रों,
बीकानेर का शासक सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर बाड़लू हिसार में अंग्रेजों की सैनिक सहायता की। अपनी रियासत से बाहर जाकर इन्होंने सैनिक सहायता की है बाड़लू हिसार में, दूसरे राज्य में दोस्तों, बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की मदद की, जिससे प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने इन्हें सितार ए हिंद का किताब दिया। वह कोटपुतली की इनको क्या दी? जागीर दी। क्या दी? कोटपुतली की जागीर दोस्तों। करौली के शासक मदनपाल को जीसीआई ग्रेट कमांडर इन इंडिया की उपाधि एवं 17 तोपों की सलामी करौली के शासक को दी गई, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को अधिक सहायता की। कोटा के विप्लव को दबाने में भी उन्होंने सहायता की। इस वजह से दोस्तों कोटा के महाराव की तोपों की सलामी 17 से घटाकर कितनी कर दी गई? 13 कर दी गई। आगे देखिए, नेक्स्ट है टोंक में 1857 की क्रांति में महिलाओं ने भाग लिया था। टोंक में जो 1857 की क्रांति होती है उसके अंदर महिलाओं ने भाग लिया था दोस्तों। टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला, अंग्रेजों का समर्थक बना रहा है ये दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो नवाब का मामा था मीर आलम खां, वो क्या था? अंग्रेज विरोधी था और उसने खुलकर अंग्रेजों का वहां पर क्या किया था? विरोध किया था। आ सकता है कि उसने एग्जाम के अंदर ये 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद अमरचंद बांटिया है, जिसे राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है दोस्तों। और यह थी राजस्थान में 1857 की क्रांति। अब बताओ मित्रों, कैसी लगी ये क्लास? अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो अब तो शेयर कर दो। देखते हैं कौन कौन मेरे साथी शेयर करते हैं। आज शेयर करो अधिक से अधिक, वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ऐसे ही क्लास 12 तक संपूर्ण आपको अध्ययन है राजस्थान अध्ययन करवाया जाएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।